वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है डीसीएन में हम लोग कर रहे थे आपका यूडीपी, और हम लोगों ने देखा था कि यूडीपी क्या होता है, किस तरीके से जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ तक हम लोगों ने किया था। ये देखिए कि यूडीपी में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी, जिसमें कि हम लोगों ने किया था कि किस तरीके से यूडीपी और टीसीपी जो है यूज किए जाते हैं। और आई होप दैट you all have seen that you have already made the notes. तो सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर योर नोट्स, कीप ऑन प्रिपेयरिंग योर नोट्स एंड कीप ऑन स्टडिंग। तो ये यूडीपी और टीसीपी यूज पोर्ट नंबर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका यूडीपी होता है, यूडीपी में यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं, और उसको जो है किस तरीके से जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करता है, और उसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं, लेंथ फील्ड, चेकसम, सोर्स, और यहाँ पे डेस्टिनेशन है, दे आर हैविंग सम पोर्ट नंबर्स, और ये पोर्ट नंबर्स किस तरीके से होते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि UDP or TCP that uses port numbers to determine which application should a protocol should receive the data, although the data, उसके बाद although UDP is not reliable। मैंने कहा था कि UDP जो है reliable नहीं होता है। reliable क्यों नहीं होता है UDP? क्योंकि ये एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है ना। ये क्या है? इट इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। जनरली इट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, और रियल टाइम एप्लीकेशंस में जनरली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होते हैं उसी में ये यूज होता है। और उसमें क्या होता है कि जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं तो उसमें अगर डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उसमें हम लोगों को हम लोगों को पता होता है कि डेटा इसमें लॉस हो सकता है। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल में ये पॉसिबल है कि डेटा लॉस हो जाए। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम्पल है यूडीपी और टीसीपी का, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था वो ये था कि आपका रेडियो है। तो रेडियो में जो ट्रांसमिशंस होते हैं रहते हैं, वो रेडियो ट्रांसमिशंस रुकते नहीं हैं, ट्रांसमिशन गोज ऑन, और आपका जो रिसीवर है वो बंद हो जाता है, वो रुक जाता है, या फिर जो जो ट्रांसमिशन है आपका, वो टीवी का ट्रांसमिशन ये रुकता नहीं है। आपका टीवी भले बंद हो जाए लेकिन ट्रांसमिशन जो है वो नहीं रुकता है। जब भी आप टीवी खोलेंगे तो टीवी में जो सिग्नल्स हैं वो कैच किए जा सकते हैं, है ना। देयर आर मेनली 4 पार्ट्स जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, और ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये आप देखेंगे अभी। 4 parts are being used in UDP header is divided into following 4 16-bit fields। मतलब 16-bit field के होते हैं, सब के सब 4 पार्ट होते हैं, और चारों 16 बिट के होते हैं। तो ये जो होते हैं ये सोर्स पोर्ट होते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट होते हैं, लेंथ होते हैं, यूडीपी चेकसम होते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पर आपका ये यूडीपी डेटाग्राम है। इसमें देखिए सबसे पहले जो था वो सोर्स पोर्ट था। सोर्स पोर्ट में क्या होता है? इट इज एन ऑप्शनल फील्ड विच इंडिकेट्स द पोर्ट ऑफ सेंडिंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये एक ऐसा ऑप्शनल फील्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि हम जो डेटा सेंड हो रहा है वो उसका प्रोसेस कैसा है, वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे एक और चीज है कि इट मे बी अज्यूम्ड टू बी अ पार्ट टू विच अ रिप्लाई शुड बी एड्रेस्ड। तो जो यहाँ पे सेंडर है, जो सेंड हो रहा है, जैसे जो प्रोसेस है डेटा का सेंड होने का, तो वहां पर ये अज्यूम किया जाता है
कि जो डेटा है वो मिल जा रहा होगा। मतलब कि जो डेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डेटा हम लोग सेंड करते हैं, जो भी डेटा हम लोग सेंड करते हैं वो डेटा रिसीव होना चाहिए और उसका एक एक्नॉलेजमेंट भी हमें आना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली उधर से जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, लेकिन आ नहीं पाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट आ पाए, और वो एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि वो कुछ जो आपका नेटवर्क है, नेटवर्क में कुछ तो जगह लेगा। मतलब जब आप डेटा भेज रहे हो तो उधर से जब एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो दैट विल टेक सम मेमोरी, और वही मेमोरी भी लेगा, और प्लस आपका जो नेटवर्क है उसको भी कंजेशन, उसमें भी कंजेशन क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो डेटा जो भेज रहा है उसको हम लोग मंगवाते नहीं है, मतलब रिप्लाई को नहीं मंगवाते हैं, मतलब एक्नॉलेजमेंट को हम लोग नहीं मंगवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उसके कारण क्या होता है कि डेटा कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि डेटा जो है जाता है, लेकिन डेटा जाने के बाद जो है आपका जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो डेटा कनेक्शनलेस मोड में जा रहा है यहाँ पे। तो डेटा लॉस की होने की संभावनाएं तो है यहाँ पे, डेटा लॉस तो हो ही सकता है। तो अगर डेटा लॉस हो सकता है तो डेटा लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मंगवाते हैं, ये जानते हुए कि एक्नॉलेजमेंट अगर मंगवाएंगे तो और डिले हो जाएगा, है ना। Which a reply should be addressed in the absence of any other information. If not used, a value 0 is inserted. कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लिया कि कोई जो है डेटा वहां पहुंचने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, कहीं पर जो है कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसमें 0 को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी डेटा जा रहा होगा वो 01010101011111 ऐसे करके जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर्स है। तो बाइनरी नंबर्स में से अगर मान लिया कोई मिसिंग है तो जहां पे मिस हो जाता है वहां पे हम लोग 0 डाल देते हैं। ये सारी चीजें हैं। विल गो टू द नेक्स्ट पेज। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन पोर्ट के बारे में कहा जा रहा है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है? डेस्टिनेशन पोर्ट हैज मीनिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरनेट डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन पोर्ट कुछ नहीं है, डेस्टिनेशन पोर्ट वही है जो हम लोग पहले से जानते हैं। डेस्टिनेशन पोर्ट हैज अ मीनिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरनेट डेस्टिनेशन एड्रेस। कहने का मतलब कि जो डेस्टिनेशन पोर्ट है उसका मीनिंग जो है उसी तरीके से है कि डेस्टिनेशन में जो इंटरनेट पर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसी को डेस्टिनेशन पोर्ट बोलते हैं, है ना। लेंथ, नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ, दिस इज द साइज इन बाइट्स ऑफ द यूडीपी पैकेट्स। कहने का मतलब ये जो आपका लेंथ है वो कुछ और नहीं है बल्कि साइज है। साइज इन, this is the size in bytes of the UDP packet. This is the size in bytes of the UDP packet including the header and data. कहने का मतलब कि जो हेडर और डेटा को मिला करके जो पैकेट यूडीपी पैकेट बना है, जो आपका यूडीपी पैकेट बन रहा है वो इंक्लूड करेगा। ऑब्वियसली उसमें हेडर होगा, उसमें डेटा होंगे, तो सारी चीज को मिला करके जो उसका साइज होगा उस साइज को हम लोग लेंथ कहते हैं। जो सबसे कम साइज होगा वो 8 बाइट्स का होगा साइज, जो कि केवल और केवल हेडर का ही हो जाता है। हेडर 8 बाइट्स का हेडर ही होता है। सबसे मिनिमम साइज जो है, अगर कुछ नहीं भी डेटा होगा तो कम से कम हेडर तो होगा ही उसका। तो हेडर जो है हम लोग 8 बाइट्स का
कम से कम देख सकते हैं कि होता है। नेक्स्ट इज यूडीपी चेकसम। यूडीपी चेकसम क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ यूडीपी हेडर। कहने का मतलब दिस इज used to verify the integrity of UDP header. Integrity of UDP header कहने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है उसका जो हेडर होता है उसके अपने कुछ इंटीग्रिटी होता है। इंटीग्रिटी कहने का मतलब होता है कि वो अपना डेटा जो है वो अपना साइज चेंज नहीं कर सकता है, उसका हेडर जो है वो फिक्स्ड होता है, उसमें वो किसी को आने नहीं देता है, मतलब उसका नंबर कहीं भी चेंज नहीं होने देता है। ये सब उसके इंटीग्रिटी होते हैं। तो द चेकसम इज परफॉर्म्ड ऑन सूडो हेडर। अगर ऐसी चीजें है, अगर इस तरह की चीजें अवेलेबल है यूडीपी में, तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर यूडीपी में ये सब चीजें है तो ये किस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा कि आपका जो डेटा है, जो डेटा में जो चेकसम लगा है, चेकसम आप समझ रहे होंगे जिसमें एक्नॉलेजमेंट होता है, तो एक्नॉलेजमेंट रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है चेकसम इज परफॉर्म्ड ऑन सूडो हेडर। मतलब एक हेडर तो होता ही है, हेडर के साथ साथ एक उसका समझिए कि सूडो हेडर भी साथ है। हेडर का एक पार्ट समझ लीजिए कि एक हेडर के साथ साथ उसका एक छोटा सा और पार्ट भी होता है जिसको सूडो हेडर कहते हैं। और उस सूडो हेडर के पास जो है वो चेकसम होता है जो कि एक्नॉलेजमेंट कंटेन करके रखता है, एक्नॉलेजमेंट कंटेन करता है ना? तो द checksum is performed on pseudo header consisting of information obtained from the IP header। कहने का मतलब ये जो checksum जो है वो परफॉर्म होता है वो pseudo header के साथ होता है, which consists of information obtained from the IP header। IP header से जो भी आपका इंफॉर्मेशन मिलता है वही इंफॉर्मेशन इसमें डाल दिया जाता है, जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस के लिए जरूरी होता है ना? एज वेल एज द यूडीपी हेडर, मतलब कि यूडीपी हेडर के लिए भी और यूडीपी हेडर के लिए भी आपका वही जरूरी होगा। ऑब्वियसली यूडीपी का काम हो रहा है तो यूडीपी हेडर तो रहेगा ही रहेगा। तो द checksum is performed on pseudo header consisting of information obtained on the IP header consisting of information obtained from the IP header। मतलब IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर है उससे इंफॉर्मेशन लेता है और वही जो है आपका सूडो इसमें हेडर में वो चीजें कंटेन रहती है ताकि वो सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए आसानी हो सके, है ना? नेक्स्ट इज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कुछ और नहीं है बल्कि इट इज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है, provided by internet for copying a file from the host to other host, for copying a file from one host to the other host। क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, provided by internet for copying a file from host to other host। एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट तक जो है इसका चीजें होती है। मतलब वन हॉस्ट टू अनदर हॉस्ट कहने का मतलब जो दो यूजर्स हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कि जैसे मान लिया कि हम कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज जो करते हैं वो काफी छोटा होता है, उसको सेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हैवी नहीं होता है। हैवी इन द सेंस बहुत ज्यादा डेटा का साइज उसमें नहीं होता है जो हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम फाइल्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, तो ये सब जो है काफी हेवी
मात्रा में इनके पास जो है मेमोरी यूटिलाइज करते हैं ये लोग। मतलब जो भी आपके वैसे डेटा जो कि वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर फाइल फॉर्मेट में हो, तो ये कुछ ज़्यादा ही आपका डेटा ले लेते हैं। मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये होस्ट से होस्ट तक अगर फाइल को पहुंचाना है तो उसमें जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं कुछ प्रोटोकॉल जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम लोग फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होते हैं। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये देखता है कि फाइल में कोई भी त्रुटि ना आए, फाइल जैसा था वैसा ही होस्ट टू होस्ट पहुंच जाए। कहने का मतलब फाइल जो है, फाइल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके लिए जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम लोग यूज करते हैं, एफटीपी बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, इन ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू दी अदर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइजेस। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अराइज किया होता है, जो कि एफटीपी में दूर हो जाता है। और वो प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे देखिएगा, जो आपका सिस्टम है, मतलब बोथ द सिस्टम, जो यूजर है और जो सेंडर है, जो रिसीवर है, तो दो सिस्टम होंगे कम से कम। तो टू सिस्टम्स may use different file name conventions। होता है क्या कि दो अलग अलग सिस्टम अलग अलग फाइल नेम कन्वेंशंस को फॉलो कर सकते हैं। मतलब फाइल का नेम अलग अलग हो सकता है, फाइल का नेम अलग अलग हो सकता है, फाइल का नेम अलग अलग हो सकता है। ये जो है फाइल अलग अलग हो सकता है और हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। ये फाइल अलग अलग होने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में कुछ और नाम से हो, जो सेंड कर रहा हो वो कुछ और नाम से, ठीक है। या फिर एक ही फाइल दो अलग अलग कंप्यूटर में हो लेकिन दोनों दो नाम से। जैसे सेम फाइल को मैंने कुछ और नाम से स्टोर कर दिया, उसी सेम फाइल को आप कुछ और नाम से स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हो जाता है कि कौन सा फाइल एक ही है कि फाइल दूसरा है कि क्या है। Next is two systems may represent text and data in different types। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। The two systems may represent text and data in different types। The directory structure of two systems may be different। जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है डेटा का वो भी डिफरेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। There can be differences in the directory structure of two systems may be different। The directory structure of two systems may be different। तो जो फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरा हो सकता है, दूसरे दो अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, FTP provides a simple solution। FTP provides a simple solution to all these problems। ये सारे प्रॉब्लम्स को FTP जो है सॉल्व कर देता है। जो बेसिक मॉडल है FTP का वो यहाँ पे शो कर दिया गया है, और इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा जाए तो ये आप लोग जरूर से उसमें दिखा देंगे, बता देंगे। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में देखिएगा कि इसमें क्या क्या है। यूजर इंटरफेस है, कंट्रोल प्रोसेस है, यहाँ पर डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है, यहाँ पे स्टोरेज, फिर आपका इसमें TCP IP जो है इंक्लूड रहता है, पोर्ट होते हैं, इधर में कंट्रोल प्रोसेस है जो कि आपका ऑब्वियसली ये रिसीवर वाला होगा, और ये डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है, और यहाँ पे फिर स्टोरेज। मतलब यहाँ से डेटा जा रहा है, डेटा जब जा रहा है तो वो यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को लेते हुए उसके सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जाता है।
पोर्ट 21 कंट्रोल कनेक्शन है ये, जो कि टीसीपी आईपी से जुड़ा हुआ है। और जो डेटा है वो आपका क्या है, वो आपका डेटा ट्रांसफर प्रोसेस में जुड़ गया है। और आपका स्टोरेज जो है, जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो बेसिक मॉडल ऑफ एफटीपी, यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज बताया गया है कि एफटीपी एस्टैब्लिशेस टू कनेक्शन बिटवीन पोर्ट 20। यहाँ पे आपको पोर्ट ये देखिएगा कि जो डेटा है वो कंट्रोल प्रोसेस का वो यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे एफटीपी एस्टैब्लिशेस टू कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट ये आपका जो सर्वर है और ये क्लाइंट है, तो ये क्लाइंट के थ्रू सर्वर को कनेक्शन जा रहा है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में पोर्ट 20 और 21 दोनों यूटिलाइज होता है। यहाँ पे देखिए पोर्ट 21 यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे पोर्ट 20 यूटिलाइज होगा ये वाला में, है ना। द फैक्ट दैट एफटीपी, यहाँ पे और भी चीज है कि वन इज फॉर डेटा ट्रांसफर एंड द अदर इज फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो क्लाइंट जो होता है वो किसके लिए होता है, वो डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। और जो दूसरा है जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है वो आपका चेक करता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन कि डेटा सही में सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा। मतलब दोनों पोर्ट का यही काम है कि डेटा को चेक करना। द फैक्ट दैट एफटीपी सेपरेट्स कंट्रोल एंड डेटा मेक्स इट वेरी एफिशिएंट। डेटा और कंट्रोल को जब हम लोग जो सेपरेशन है एफटीपी कर पाता है, जिसके कारण आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाता है। और एफटीपी जो है सेपरेट कर देता है आपके डेटा को। एफटीपी सेपरेट्स कंट्रोल एंड डेटा, कंट्रोल एंड डेटा मेक्स इट वेरी एफिशिएंट। एफटीपी जो है कंट्रोल को सेपरेट करता है और उसके बाद जो डेटा जो है वो आपका एफिशिएंट हो जाता है। कंट्रोल को सेपरेट कैसे करता है, कंट्रोल को सेपरेट करने का मतलब ये है कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो दोनों का अलग अलग है, क्लाइंट का अलग है, सर्वर का अलग है। तो जब डेटा जाता है तो आपका कंट्रोल अलग अलग होने के कारण जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन थोड़ा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर लगा हुआ है ना। कंट्रोलिंग पावर कहने का मतलब ये है कि डेटा जितना भेजा जा रहा है उतना ही रिसीव भी किया जा रहा है। डेटा जितना भेजा जा रहा है उतना ही रिसीव भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डेटा जो है भेजा जा रहा है कुछ और, रिसीव किया जा रहा है कुछ और, तो ऐसा नहीं। द कंट्रोल कनेक्शन यूजेस सिंपल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। Only one line of command or a line response is transferred at a time, whereas the data connections uses more complex routes. यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो डेटा कनेक्शन है that uses more complex routes. Data connection uses more complex routes due to the variety of data types. कहने का मतलब जो डेटा कनेक्शन है that uses more complex routes, जो आपका डेटा कनेक्शन है वो काफ़ी उसका जो रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू टू वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स बीइंग ट्रांसफर्ड। वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स बीइंग ट्रांसफर्ड, किस तरीके का डेटा टाइप्स भेजा जा रहा है उस पर डिपेंड होता है। मतलब जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो पैकेट्स हैं वो कई तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं। कोई एक नेटवर्क से, कोई दूसरे नेटवर्क से, कोई तीसरे नेटवर्क से, इस तरीके से डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जो डेटा ट्रांसफरेंस हो रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना। Whereas the data connection uses more complex routes due to variety of data types being transferred. FTP uses 21 port 21 for control connections. तो जो FTP यूज करता है, मैंने आपको बताया कि पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21 दोनों यूज करता है। तो FTP जो है वो यूज करता है पोर्ट नंबर 21 कंट्रोल कनेक्शन के लिए, और पोर्ट नंबर 20 यूज करता है डेटा कनेक्शन के लिए। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफरेंस हो रहा है
ये डेटा ट्रांसफरेंस जो हो रहा है, डेटा कनेक्शन, वो पोर्ट 20 यूज करता है। देखिए डेटा कनेक्शन को मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे पोर्ट 20 मैंने लिखा भी है डेटा कनेक्शन के लिए। और ये जो कंट्रोल कनेक्शन है उसमें पोर्ट 21 यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे FTP uses port 21 for control connections and port 20 for data connections। याद रखिएगा FTP is very important। आपसे ये पूछा जा सकता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आता ही है यहाँ पे आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है UDP, वो आता है। तो दोनों को 4-4 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है और आप लोग को इसको पढ़ लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। डायग्राम्स हमेशा अपने खुद से बनाइए, देखिए कि डायग्राम कैसे कैसे कहाँ पर मैं आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब बनेगा डायग्राम। तो होपफुली आई एम एबल टू एक्सप्लेन FTP। और आपका UDP जो है ये भी आपका मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नए चैप्टर से चलेंगे, डेटा लिंक प्रोटोकॉल से शुरू करेंगे, है ना। तो आज जो है मैं क्लास को खत्म करता हूँ। एनीवेज, if anybody has any problem they can always ask me up, उसमें कहीं कोई